हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए हिस्ट्री देखेंगे। तो हिस्ट्री जो है ये आपका पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अशोक का जन्म कब हुआ? तो अशोक का जो जन्म हुआ ये 304 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो है राज्याभिषेक अपना राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों, कितने भाइयों को? 99 भाइयों को कटवा करके इन्होंने क्या बना था? राजा बना था। जबकि 269 ईसा पूर्व में जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था। और जस्ट राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद जो है इन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? कलिंग पे आक्रमण कर दिया, जहाँ जो है महिला बच्चा को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कटवाया, जिसके कारण इनका हृदय जो है परिवर्तन हो गया। और इन्होंने उस युद्ध में जो है तलवार छोड़ दिया और इन्होंने जो है प्रण कर लिया कि मैं अब तलवार नहीं उठाऊंगा, और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्म को जो है कोई राजकीय धर्म नहीं घोषित किया। और बौद्ध धर्म का जो इन्हें प्रेरणा मिला, ये इनके भतीजे निग्रोध से मिला। किनसे मिला? निग्रोध से इन्हें इसकी प्रेरणा मिला। और जो शिक्षा लिया वो उपगुप्त से लिया। किससे लिया? उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया। और इन्होंने कई सारे बहुत सारे काम किए। इनका जो अभिलेख है ये 4 लिपियों में लिखा हुआ मिलता है, जो कि आपका ब्राह्मी, कौन सा? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक, ये 4 लिपि में जो है इनका जो है अभिलेख मिलता है। और इनके पहले जो अभिलेख को पढ़ने का जो सफलता मिला था, ये 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिला था। किसे मिला था? जेम्स प्रिंसेप को जो है पहली बार इसे पढ़ने का सफलता मिला था। जबकि इनका जो है अभिलेखों में कई जगह नाम मिलता है देव नाम प्रियदर्शी। क्या मिलता है? देव नाम प्रियदर्शी। जबकि इनके 4 अभिलेख में जो है इनका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। क्या मिलता है? अशोक मिलता है। तो वो कौन कौन सा अभिलेख है? तो एमपी का गुर्जरा, और कर्नाटक में 3 है। कर्नाटक में कौन कौन है? 3। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो कर्नाटक से आपका है मास्की, नेतूर और उदय गोलान। कौन सा है? नेतूर मास्की, नेतूर और उदय गोलान जो है इनके चार, कुल मिला के 4 जो अभिलेख है, जहाँ से इनका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। और इन्होंने जो है कई सारा अभिलेख भी लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? कई सारे अभिलेख। इनकी पत्नी का अभिलेख कौन सा है? तो इनकी पत्नी का अभिलेख है कौशाम्बी अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? कौशाम्बी का अभिलेख जो है इनकी पत्नी का है। तो ये कौन सा है? कौशाम्बिक है। जबकि टोपरा अभिलेख और मेरठ के अभिलेख को, कौन सा? टोपरा टोपरा अभिलेख और मेरठ के अभिलेख को जो है फिरोज शाह तुगलक जो है इसे उठा करके कहाँ ले गया? तो इसे ले गया था ये दिल्ली। कहाँ ले गया? दिल्ली। और दिल्ली में जो है इसे स्थापित कर दिया। तो देखिए, ये बिहार पुलिस और बिहार दरोगा जो है बिहार का एग्जाम है, तो इससे पूछ सकता है कि बिहार में जो है इनका कौन कौन सा जो है अभिलेख मिला। तो बिहार में मिला है रामपुरवा। क्या मिला है? यहाँ से 3 मिला है, जिसमें से एक आपका हो जाएगा रामपुरवा का अभिलेख। एक हो जाएगा लौरिया नंदन। कौन सा हो जाएगा? लौरिया नंदन हो जाएगा। और एक हो जाएगा लौरिया अरेराज। कौन सा हो जाएगा? लौरिया अरेराज। ये तीनों जो है आपका चंपारण में है। कहाँ है? चंपारण में है। और इनके जो अशोक के चतुर शिलालेख, कौन सा? चतुर शिलालेख, जिसमें जो है 14 शिलालेख शामिल है। जिसमें से जो है 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध की चर्चा है। किसकी है? कलिंग के युद्ध की चर्चा है। और 12 में जो है स्त्रियों की चर्चा है। किसकी है? स्त्रियों स्त्रीय के सुधार के लिए इन्होंने स्त्री महामात्य की गठन किया था, जिसकी चर्चा किसमें है? तो 12 में है। और 14 में जो है कहा गया है कि यदि इनसे कोई किसी भी तरह का कोई गलती हो गया है तो ये इनकी गलती नहीं है, लिखने वालों की गलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, किसे अमित्र घात भी कहते हैं? तो किसे जो है अमित्र घात कहते हैं? तो अमित्र घात बिंदु बिंदु बिंब बिंबसार को कहते हैं। किसे कहते हैं? बिंबसार को। बिंबसार का ही बेटा कौन था? तो इनका बेटा जो है अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता किसे मिली? तो पहली सफलता जो है ये किसे मिली थी?
तो ये मिली थी आपके जेम्स कनिंघम को। किसे मिला था? जेम्स कनिंघम, जेम्स प्रिंसप। किसे मिला था? जेम्स प्रिंसप, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। और कब मिला था? तो इसे मिला था 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के लघु अभिलेख कितने हैं? तो अशोक के जो है लघु अभिलेख कितने हैं? इनका जो है लघु अभिलेख 7 हैं। कितने हैं? 7, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अशोक के टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख को किसने तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया? तो ये कौन किए थे? ये किए थे आपके फिरोज शाह तुगलक किए थे, दिल्ली के तुगलकाबाद में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे बड़ा है? तो अशोक का जो शिलालेख है वो सबसे बड़ा शिलालेख आपका 7वां शिलालेख है। कौन सा है? 7वां शिलालेख जो है इनका सबसे बड़ा शिलालेख है, जिसमें जो है धर्मों का आपसी संबंध, कौन सा? धर्मों का आपसी संबंध के बारे में लिखा गया है। तो इसका 7वां शिलालेख जो है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध प्रशासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश कौन था? तो पहला जो गैर क्षेत्रीय राजवंश था वो कौन सा था? तो ये जो है कौन था? तो ये आपका शुंग वंश था। कौन था? शुंग वंश। शुंग वंश का जो पहला राजा हुआ वो आपका पुष्यमित्र शुंग हुआ। कौन सा हुआ? पुष्यमित्र शुंग। और ये जो है अपने साम्राज्य में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। कितने अश्वमेध यज्ञ? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और इनके दरबार में जो था हेलियोडोटस, कौन था? हेलियोडोटस नामक जो है यूनान राजदूत इनके दरबार में आए थे। और ये जो थे ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना की गई? तो जातक ग्रंथ जो पुस्तक है ये किनके समय लिखा गया? तो ये लिखा गया था पुष्यमित्र शुंग के समय। किसके समय? पुष्यमित्र शुंग, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविका अग्निमित्रम किसका पुस्तक है? तो मालविका जो अग्निमित्रम पुस्तिका है ये कालिदास का है। किसका है? कालिदास। और इसमें किसकी चर्चा है? तो इसमें मालविका और अग्निमित्र की चर्चा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो इनका अंतिम शासक जो है वो देवभूति था। कौन था? देवभूति था। जबकि इनका शासक कौन सा हुआ? तो पुष्यमित्र शुंग पहला शासक था। इसके बाद भागव्रत हुआ, इसके बाद देवभूति हुआ। और देवभूति को ही इनके सेनापति मार दिए थे। कौन? वासुदेव मार दिए। और वासुदेव जो है कर्ण वंश की स्थापना कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का जो सबसे योग्य शासक था वो आपका हाल था। कौन था? हाल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान देने की परंपरा किसने चालू किया? तो ब्राह्मणों को जो है सबसे पहली बार दान देने की प्रथा जो है ये आपका गुप्त चलाया था। और सबसे ज़्यादा कौन दिया था? तो सबसे ज़्यादा जो आपका है वो सातवाहन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन काल में कौन से सिक्का चलाया गया? तो सातवाहन काल में जो है इन्होंने शीशे का सिक्का चलवाया था। किसका सिक्का चलवाया? तो शीशे का सिक्का, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये जो सातवाहन शासक था ये मातृसत्तात्मक शासक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी कौन था? तो बौद्ध धर्म अपनाने वाला जो है पहला विदेशी कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यमन प्रिय, किसे जो है यमन प्रिय कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है यमन प्रिय? तो ये कहा जाता है आपको काली मिर्च को। किसे कहा जाता है? काली मिर्च, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो आपका कौन था? तो कुषाण वंश का जो है वास्तविक संस्थापक कुडुल कडफिसेस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कुडुल कडफिसेस, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए जो है बिल्कुल राइट है। इन्होंने जो है तांबे का सिक्का चलाया था। कौन सा सिक्का चलाया था? तो तांबे का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो आइंस्टीन है ये नागा अर्जुन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, रेशम मार्ग पर किसने अधिकार कर लिया? तो रेशम मार्ग पर जो है अधिकार करने वाला कौन था? तो ये जो है आपका कनिष्क कर लिया था। कौन कर लिया था? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किसने किया था? तो नेपोलियन से जो इनकी तुलना है वो बी.एस. स्मिथ किए थे। कौन किए थे? बी.एस. स्मिथ, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है?
तो वास्तविक संस्थापक जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। और इनकी जो पत्नी का नाम था वो नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। और इनका जो शादी हुआ था वो हाजीपुर में हुआ था। इन्होंने सिक्का चलाया राजा रानी का सिक्का। कौन सा सिक्का चलाया? राजा रानी का सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराई का जो है प्रथम युद्ध वो 1191 में हुआ। कब हुआ? 1191 में। और दूसरा जो है 1192 और तीसरा 1194 में हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम लड़ाई जो है ऑप्शन ए, द्वितीय लड़ाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और तृतीय लड़ाई जो है ये हुआ था 1194 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम अरब कौन था? तो पहला मुस्लिम अरब आक्रमण कौन था? तो ये इसका जो है सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम। कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया? तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला कौन था? ये था आपका फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो महमूद गजनवी जो है सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? इन्होंने जो है 1025 में। कब लूटा? 1025 में। तो यहाँ 15 नहीं 25 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवा दिया? तो ध्वस्त किसने करवा दिया? तो ये करवा दिया आपका बख्तियार खिलजी। ये कब करवा दिया? तो 1198 में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किसका गुलाम था? ये जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका था? मोहम्मद गौरी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय जलाया। 2.5 दिन का यहाँ झोपड़ा भी बनवाया। क्या बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि 2.5 दिन में बनाया गया था। और इन्होंने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद भी दिल्ली में निर्माण करवाया था। और इन्हें जो है हातिम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हातिम। और कुरान खान, क्या कहा जाता है? कुरान खान, क्योंकि इसे जो है पूरा कुरान याद था। और इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ये जो है दान लाखों में करते थे। और इनके गुरु का नाम बख्तियार काकी था। क्या था? बख्तियार काकी। और इन्हीं के याद में जो है कुतुब मीनार बनवाए थे। क्या बनवाए थे? कुतुब मीनार। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान खान किसे कहा गया है? तो कुरान खान किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये आपका कहाँ है? तो ये आपका दिल्ली में है। कहाँ है? सॉरी, अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया। इन्होंने जो है आधे आधे काम करके जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पूरा कराने वाला कौन था? तो वो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है, अलाई मीनार किसने बनाया? तो अलाई मीनार कौन बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। तो ये जो है आपका 30 का 30 क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।